फाइनली छात्रों, अब आप कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक पेपर के लिए तैयार हो जाइए। तो यहाँ पर आपको एक एक प्रश्न यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आप सभी की डिमांड पर हम सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक पेपर को लेकर भी वीडियो लेकर आ चुके हैं, जिससे कि आप अपने सामाजिक विज्ञान पेपर की पूरी तैयारी कर सकें। तो चलिए हम यहाँ पर इस पेपर में दिए गए सभी क्वेश्चन और उनके आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप पूरा ध्यान से इस वीडियो को आपको देखना है, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से आप पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर इन सभी के आंसर देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर इसका पहला प्रश्न है, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? 1/4, 3/4, 2/4, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर वह है, कौन सा है? 3/4 जल से घिरा हुआ है। तो पहला यहाँ पर ये वाला 3/4 वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न, दूसरा है, भारत में वन जीव सुरक्षा अधिनियम, भारत में वन जीव सुरक्षा अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? 1968 में, 1971 में, 1970 में, 1972 में। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर है 1972 में पारित हुआ था। तो 1972 इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद में तीसरा वाला है, देश का सबसे पुराना कृत्रिम पतन कौन सा है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका सही आंसर क्या है। और बाकी का इसका आंसर हम अपडेट कर देंगे वेबसाइट पर, तो वहां से आप चेक करके मिला लेना। और इसके बाद में चौथा देख लेते हैं, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो यहाँ पर 1915 में की, 1916 में, 1920, 1918। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, इन चारों में से सही आंसर कौन सा है? 1915 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद में है 5वां प्रश्न, राष्ट्रवाद को चित्रित के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन है? फ्रेडरिक सॉर्यू, या फिर इमैनुएल, या फिर हैब्सबर्ग, या फिर मैत्सिनी। तो 4 ऑप्शन आपके पास है। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें से पहला ही वाला फ्रेडरिक सॉर्यू बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद में लास्ट वाला प्रश्न आप यहां पर देख पा रहे हो, संसार में किस प्रकार की सरकार विद्यमान है? तो राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, तो उपरोक्त सभी यानी कि 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है? द वाला बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इस प्रकार से आपको सभी सही विकल्पों को टिक कर लेना है। इसके बाद में हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे की तरफ। दूसरा प्रश्न है, इसमें आपसे क्या पूछा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान हम देख लेते हैं, पहला कौन सा है? पहला है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत में क्लब ऑफ रोम ने की। तो यहाँ पर इसमें आपको क्या आएगा? इसमें आएगा 1968। क्या आएगा इसमें? 1968 आपको भरना है। इसके बाद में भारतीय तथा विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार है। तो किसको अधिकार है? केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को है। तो केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को है, तो इसमें आपको भरना है केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड। यहाँ पर इसके बाद में तीसरा आ जाता है हमारा, उदारवादी राजनीतिक संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे। तो कौन थे? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना, जिससे आपको पता चल सके कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है। और बाकी का आंसर हमने अपडेट कर दिया है, वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं। और चौथा है, आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है। किस पर आधारित? जातिवाद आधारित। इसमें आपको क्या भरना है? जातिवाद आपको भरना है, क्योंकि जातिवाद पर आधारित जो सामाजिक विभाजन है सिर्फ भारत में है। इसके बाद में लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक आधारित होती है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक कैसी होती है? समानता आधारित होती है। इसमें आपको बनना है समानता आपको बनना है। इसके बाद में भूमिगत संसाधन का उदाहरण है, भूमिगत प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। तो इस प्रकार से आपको सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेना है। इसके बाद में आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक अगले, जिसमें आपको एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं। तो सभी के आंसर हमने लिख कर रखे हैं, क्योंकि इसके एक वाक्य में उत्तर हैं, तो थोड़े से इसके आंसर जो है हमने लिख कर रखे। इसके बाद में आ जाता है अगला प्रश्न, वो है सही जोड़ियां। प्रश्न क्रमांक चौथे में क्या पूछा है? सही जोड़ियों को मिलान कीजिए। तो सभी सही जोड़ियां हैं, इन सभी के मिलान हमने कर रखे हैं। तो वो आपको कैसे देखना है वो भी मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं, तो लास्ट में देखना। लास्ट में हम एक एक प्रश्न का आंसर आपको बता देंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है सत्य और असत्य चुनकर लिखिए। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है इसका,
इसका पहला प्रश्न है उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन है, तो यहाँ पर ये सत्य है आपका। और भूमि एक असीमित संसाधन है, भूमि एक असीमित नहीं बल्कि सीमित संसाधन है, इसलिए कैसा हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। एंथ्रेसाइट एक सर्वोत्तम कोयला है, ये आपका सत्य है। और इसके बाद में बंदरगाह जल एवं थल के मिलन स्थल होते हैं, तो ये आपका सत्य है। इसके बाद में यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, ये भी सत्य है। इसके बाद में लैंगिक असमानता का आधार स्त्री व पुरुष की जैविक बनावट है, तो यहाँ पर ये आपका असत्य है। तो इस प्रकार से सभी सत्य और असत्य आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद में आगे जो प्रश्न है, आगे जो आप प्रश्न देख पा रहे होंगे, जैसे कि छठवां है यहाँ पर औद्योगिक उत्पादन से क्या आशय है, और इसके बाद में है, इसके बाद में गाथा गीत से क्या आशय है, और प्लाटेन से क्या आशय है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, मांगार क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन है, आपको कैसे देखना है, इसकी पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना है जिससे कि आप सभी प्रश्नों को याद कर सकें। तो कैसे देखना है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। आपको गूगल पर आना और आपको सर्च करना है स्टडी ग्रो। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर स्टडी ग्रो जो है वो आपको सर्च कर लेना है, और जैसे आप सर्च करोगे तो सबसे टॉप पर आपको एक वेबसाइट देखने को मिलेगी studygrow.com करके। तो इस वेबसाइट पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो वेबसाइट आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको जब नीचे स्क्रॉल आप करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपको आर्टिकल देखने को मिलेंगे, तो आप अपनी तैयारी के हिसाब से पढ़ सकते हैं कोई सा भी। लेकिन अगर आप सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक पेपर के संबंध में आप तैयारी कर रहे हैं तो इस आर्टिकल पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो नीचे स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये आर्टिकल जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ से आप सभी प्रश्नों के आंसर यहाँ पर देख पाएंगे, पूरे प्रश्न मिल जाएंगे, आगे के सभी प्रश्न आप देख पाओगे, यहीं से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। जल्दी से आइए और यहाँ से अपनी तैयारी कर लीजिए। और छात्रों, इस प्रकार से आपको 2 मॉडल पेपर यहाँ पर मिलने वाले हैं, ए और बी। इन दोनों मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ पर इस मॉडल पेपरों में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी आने वाले पेपर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को।